Hello students, in the third lecture I have discussed with you resolution of vectors, and today I will extend my lecture to product of vectors. Today I will discuss product of vectors. Product of vectors. There are two type of product. One is known as a dot product and other is known as cross product. Cross product. Up to means before going through this vectors, मैंने क्या यूज करता था कि भी 4 into 3 is equal to 12, और कुछ बच्चों ने ऐसे भी लिखा होगा 4 into 3 is equal to 12. अभी तक मेरे को ये पता था ये इंटू का सिंबल है और ये भी इंटू का सिंबल है. अभी तक मुझे ये पता था कि ये भी इंटू का सिंबल है, ये भी इंटू का सिंबल है, लेकिन इसका नाम क्या है वैसे? क्रॉस. और इसका नाम क्या है? डॉट. आज अगर ये मेरी दो क्वांटिटीज वेक्टर क्वांटिटीज हैं तो ये प्रोडक्ट भी अलग अलग हैं बच्चों. आर यू गेटिंग मी व्हाट आई एम सेइंग? मुझे करना है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स. मैंने कहा मेरे पास दो तरह के प्रोडक्ट हैं, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट. फिर मैंने कहा कि आज से पहले, अभी इस प्रोडक्ट को पढ़ने से पहले मेरे को क्या क्लियर था कि कुछ बच्चे लिखते थे 4 into 3 इंटू उनका सिंबल ये क्रॉस वाला था, और कुछ बच्चे लिखते थे 4 into 3 उनका सिंबल ये डॉट वाला था, इंटू का सिंबल डॉट वाला था, और दोनों का ही रिजल्ट 12 आया करता था जब तक मैंने इस वेक्टर को नहीं स्टडी किया था. आज मैं ये बता रहा हूं वैसे इस इंटू का मतलब क्या है, इसका जो नाम है वो क्रॉस है, इसका नाम डॉट है. तो अगर ये मेरी दो वेक्टर को, अभी तो मेरे पास क्या थे, न्यूमेरिक थे, दो न्यूमेरिक थे, अगर ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी होंगे तो ये प्रोडक्ट का मीनिंग भी चेंज हो जाएगा. ये मुझे आज डिस्कस करना है आपके साथ. आर यू गेटिंग मी बेटा? मुझे पढ़ना क्या है आज? तो चलो पहले मैं डिस्कस. अच्छा, एक और बात, इस डॉट प्रोडक्ट का एक और नाम है स्केलर प्रोडक्ट, क्योंकि जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी ए स्केलर क्वांटिटी, और इसका नाम है वेक्टर प्रोडक्ट, क्योंकि जो मेरे पास रिजल्ट आएगा दैट विल बी ए वेक्टर क्वांटिटी. तो मुझे पहले इसको डिस्कस करना है, फिर हम अपने लेक्चर को इस पे एक्सटेंड करेंगे. तो फर्स्ट मुझे डिस्कस करना है डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. फर्स्ट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. The dot product of two vectors A and B is written as, उसको लिखते कैसे पहले तो ये पता होना चाहिए मुझे, लिखते कैसे हैं? is written as A dot B. पहली बात तो ये है भाई, यही तो मैंने कहा अभी आपको, अगर मैं ये वेक्टर क्वांटिटी है तो मुझे इस इंटू के सिंबल को आज डॉट बोलना है. इस इंटू के सिंबल को मुझे क्या बोलना है? डॉट बोलना है. एंड गिवन एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ वेक्टर एंड साथ में एक और चीज भी है, कोसाइन ऑफ स्मॉलर एंगल बिटवीन देम, एंड कोसाइन ऑफ स्मॉलर एंगल बिटवीन देम. पहले मैं मैथमेटिक्स लिख दूं फिर देखते हैं इसको. सो व्हाट इज ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए. अब देखो ये बन गई है, मैग्नीट्यूड क्या होता है मैं पढ़ चुका हूं, स्केलर क्वांटिटी है, इनटू, अब मैं इसको इनटू प्रोनाउंस कर रहा हूं, डॉट प्रोनाउंस नहीं कर रहा हूं मैं इसको, इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू कॉस थीटा. एक वर्ड लगाया मैंने, कोसाइन ऑफ स्मॉलर एंगल बिटवीन देम, और मैं आपको स्मॉलर एंगल मेजर करना आपके सेकंड लेक्चर में बता चुका हूं, जब मैंने कहा था एंगल दो वेक्टर के बीच में कैसे निकालते हैं. और यही बात मैंने आपको जब सर्टेन फैक्ट्स अबाउट वेक्टर फर्स्ट लेक्चर में किया था डिस्कस मैंने, दैट इज इंट्रोडक्शन एंड बिल्डिंग ब्लॉक्स
वहां पर मैंने एक टॉपिक था मेरे पास छोटा सा, दैट इज सर्टेन फैक्ट्स अबाउट वेक्टर्स। वहां पर भी मैंने आपको बताया था कि दो एंगल के बीच में दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं। आज फिर बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको पहले डेफिनेशन समझ आ रही है। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज रिटन एज ए डॉट बी। इसको मैंने देखो डॉट बोला है, एंड गिवन एज द, क्योंकि ये मेरी वेक्टर क्वांटिटी थी, एंड गिवन एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ वेक्टर्स एंड कोसाइन ऑफ स्मॉलर एंगल बिटवीन देम। तो मैंने लिखा ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू, अब मैंने इसको इनटू बोल दिया है जो मैं अभी तक बोलता आया था, क्योंकि ये मेरी स्केलर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, लो जी, हम क्या करते हैं, एक वेक्टर मेरे पास सपोज ये ए वेक्टर है और एक मेरे पास ये बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। तो मैंने क्या कहा है, व्हाट इज ए डॉट बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। वो कॉस थीटा कौन सा है, स्मॉलर एंगल, जो एंगल टेल टू टेल वेक्टर्स को ज्वाइन करने के बाद जो भी छोटा एंगल होगा मुझे इसको काउंट करना है। राइट बच्चों, कोई डाउट हो इसके अंदर, डेफिनेशन में कोई डाउट हो? द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज रिटन एज ए डॉट बी एंड गिवन एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ वेक्टर्स एंड कोसाइन ऑफ स्मॉलर एंगल बिटवीन देम। So mathematically A dot B is equal to magnitude of A into magnitude of B and cos theta। अब मुझे ये जो मैंने प्रोडक्ट पढ़ा है बेटा, फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हूं मैं इसको, बड़ी नई चीज आ गई है कि इसको डॉट बोलेंगे तो इसको मीनिंग चेंज हो जाएगा। तो मुझे इसका फिजिकल मीनिंग करना पड़ेगा कि आप कहना क्या चाह रहे हो, आप मुझे फिजिकल मीनिंग करते हैं। ठीक है, यहां मैंने वेक्टर ए बड़ा बनाया तो मेरा वेक्टर ए छोटा हो सकता है, वेक्टर बी बड़ा हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी लेके चलनी पड़ेगी मुझे, क्योंकि ये थोड़ा कि हमेशा वेक्टर ए ही बड़ा होगा। सो दिस इज योर वेक्टर ए, दिस इज योर वेक्टर बी। ठीक है बेटा, एंगल थीटा वही है बेटा, ये एंगल थीटा है। ये सपोज ओ है, ये सपोज पी है, ये सपोज एम है, सॉरी क्यू है, ये सपोज ओ है, ये फिर क्यू है और ये एम है। ठीक है बच्चों, मुझे क्या करना है, फिजिकल मीनिंग की बात करनी है, फिजिकल मीनिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट। मुझे क्या बात करनी है, फिजिकल मीनिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट की बात करनी है बच्चों। नेक्स्ट मुझे ये करना है, डेफिनेशन क्लियर है बेटा? तो मैं इसको रब कर रहा हूं, अगर आपको पेन डाउन करना है तो आप वीडियो को पॉज करके पेन डाउन कर सकते हो। ये रिजल्ट मुझे अभी चाहिए, इसको मैं ऊपर लिख लेता हूं अभी रिजल्ट को। ये रिजल्ट मुझे चाहिए था, रिजल्ट मैंने यहां लिख लिया। ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ थीटा। ये मैंने ऊपर लिख लिया बच्चों। ठीक है, मुझे करना है फिजिकल मीनिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट। मुझे क्या स्टडी करना है अब, फिजिकल मीनिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट, ये मुझे स्टडी करना है बच्चों। अब उसके लिए मैंने ये दो फिगर बना ली आपके, एक में वेक्टर ए, क्योंकि इट इज नॉट नेसेसरी कि वेक्टर ए हमेशा बड़ा होगा, ए छोटा भी हो सकता है, तो दोनों केसेस लेकर चलने हैं मुझे। यहां से एक नॉर्मल ड्रॉ करना जरा, ये ड्रॉ किया नॉर्मल, दैट इज क्यू एम, इस पॉइंट को मार्क किया मैंने एम। एम मार्क कर दिया, क्यू एम। इन ट्राइंगल ओ क्यू एम, राइट बच्चों, व्हाट इज कॉस थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मीन्स ओ एम अपॉन ओ क्यू। व्हाट इज ओ एम, दैट इज ओ क्यू कॉस थीटा, राइट बच्चों। व्हाट इज ओ क्यू, बी वेक्टर मॉड कॉस थीटा, दैट इज ओ एम। अभी मैंने कहा है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा। तो इसकी वैल्यू तो देखो ऊपर ओ एम नहीं आ रही है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं ए वेक्टर मॉड, या इसको नीचे लिखता हूं ताकि जगह मेरे पास बची रहेगी, ए वेक्टर मॉड इंटू ओ एम। नाउ व्हाट इज ओ एम, ओ एम क्या चीज है, अभी मैंने पीछे स्टडी किया रेजोल्यूशन वेक्टर के अंदर। अगर मेरे पास एक वेक्टर आर है, अभी पढ़ कर रहा हूं लास्ट लेक्चर में, थर्ड लेक्चर के अंदर, अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूं,
इसका ये कंपोनेंट है इस डायरेक्शन में, इट मींस यहां पर ये कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए डायरेक्शन है। यही मतलब निकल गया इस चीज का बेटा आज। फिर अभी थर्ड लेक्चर में मैंने किया था कि अगर मेरे पास एक वेक्टर आर है और ये एंगल थीटा है, सो दिस विल बी आर कॉस थीटा, एंड आर कॉस थीटा इज कंपोनेंट ऑफ आर अलोंग एक्स एक्सिस। इन द सेम वे ओवर हियर व्हाट इज ओ एम, कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए एक्सिस, क्योंकि ए वेक्टर की डायरेक्शन है ये। तो व्हाट आई विल राइट नेक्स्ट लाइन के अंदर, दैट इज ए वेक्टर मॉड इनटू कंपोनेंट ऑफ क्या आ जाएगा जी, बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर। ठीक है बच्चों, दिस इज ए डॉट बी, ए डॉट बी। इसको मैं फिगर ए नाम दे रहा हूं भाई। अब इसकी तो वहां लिखने की जरूरत नहीं, इसकी मुझे फिजिकल मीनिंग की यहां से नो नीड। इसको मैंने नाम दे दिया है ए फिगर, फिगर ए, और यहां लिख दिया है कि ये सारा रेफरेंस मेरा फिगर ए का है भाई। फिगर ए को रेफर कर रहा हूं मैं यहां सारे के अंदर। अब यहां लगा दी लाइन बीच में मैंने, ये लाइन आ गई मेरी। अगर मेरे पास ए वेक्टर बड़ा हो तो मुझे क्या करना है, अब जैसे मैंने पहले बी से ए पे नॉर्मल डॉट किया था, अब मैं ए से बी पे नॉर्मल प्लॉट करूंगा। तो अब मेरा नॉर्मल वो ऐसा बनेगा, दिस विल बी एन। पहले एम नाम थे, मैंने नाम चेंज कर दिया एन। इन ट्राइंगल, अब सेकंड फिगर की बात कर रहा हूं, इन ट्राइंगल ओ पी एन, व्हाट इज कॉस थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, व्हाट इज बेस ओ एन, राइट, व्हाट इज हाइपोटेन्यूज, देन अब वो ओपी बन जाएगा। सो व्हाट विल बी ओ एन, वो ओपी कॉस थीटा आ जाएगा। व्हाट इज ओपी, ए वेक्टर मॉड कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है बच्चों जी, कोई डाउट हो इसके अंदर, देख लो। डेफिनेशन फिर मेरे पास वही है, व्हाट इज ए डॉट बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। देखो मैं इस डॉट को इंटू वहीं पर बोल रहा हूं जहां पर ये स्केलर क्वांटिटीज हैं, जहां पर भी वेक्टर है वहां इसको मैं यहां मैं इसको ए डॉट बी बोल रहा हूं, यहां ये स्केलर है इसको ए इंटू बी बोल रहा हूं मैं। तो मेरी भाषा भी उसके मीनिंग के अकॉर्डिंग है। कैन बी रिटन एज बी वेक्टर मॉड इनटू ए वेक्टर मॉड इनटू कॉस थीटा, क्योंकि इनटू है भाई, आप 4 इंटू 2 इंटू 3 करो या आप 2 इंटू 4 इंटू 3 करो, एक ही बात है, दोनों का रिजल्ट तो सेम आएगा। तो मैंने ये क्योंकि सारे इंटू थे, मैंने बी को पहले लिख लिया और ए को कॉस थीटा को इकट्ठा कर दिया। ठीक है बच्चों, अगेन इज इक्वल टू बी वेक्टर मॉड, व्हाट इज दिस, ए कॉस थीटा निकाल रखा मैंने, ओ एन आ जाएगा। तो दिस इज योर बी वेक्टर मॉड, व्हाट इज ओ एन, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी है, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर, ये मैग्नीट्यूड आ जाएगा। दिस इज ए डॉट बी, यहां लिखना पड़ेगा, ये सारा मैंने फिगर बी के हिसाब से बात की है जी आपके साथ। इसका मतलब ये हो गया बेटा जी कि व्हाट इज डॉट प्रोडक्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर वन ऑफ देम, अगर ए का लिया मैंने यहां बी का लिया, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर वन ऑफ देम एंड कंपोनेंट ऑफ सेकंड इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वन, जिसको मैंने लिख लिया है, जिसका मैंने मैग्नीट्यूड लिखा है, दूसरे का कंपोनेंट उसी की डायरेक्शन में निकाला है। तो अगर मैंने पहले बी लिखा है तो कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, अगर मैंने ए लिखा है कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, तो व्हाट इज फिजिकली मीनिंग क्या आ जाएगा, उसकी डेफिनेशन बन जाएगी। ये सारा देख लो बेटा, आपका क्लियर हो रहा है सारा आपको। तो अब मैं इसके ऊपर डेफिनेशन लिख रहा हूं, इसको रब कर रहा हूं बेटा। फिजिकली मीनिंग क्या आ गया, दस डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स can also be defined as the product of magnitude of any one of them, कोई भी दोनों में से ले लो भाई, any one of them, and component of
क्योंकि जब मैंने एनी वन ऑफ देम की बात कर ली है तो जो मैंने जिसका मैग्नीट्यूड लिया तो फिर वो पहला बन जाएगा अपने आप। एंड कंपोनेंट ऑफ सेकंड इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वन। अब ये फर्स्ट पहले अपने आप वही बन जाएगा जिसको आपने पहले लिया है, क्योंकि मैं लिख रहा हूं मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन ऑफ देम। तो जो आपने जिसका मैग्नीट्यूड ले लिया है वो मेरा फर्स्ट बन गया अपने आप ऑटोमेटिकली, अंडरस्टूड है ये। एंड कंपोनेंट ऑफ सेकंड जो बच गया था इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वन। ठीक है बच्चों, सो दिस इज माय फिजिकल मीनिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट। इसमें कोई डाउट हो बच्चों आपको? ठीक है, तो मुझे डॉट प्रोडक्ट की ए डॉट बी ये फॉर्म भी यूज करनी है और मुझे ये फॉर्म भी यूज करनी है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम करते हैं इसका कंपोनेंट फॉर्म ऑफ डॉट प्रोडक्ट। थर्ड क्या करेंगे बच्चों? कंपोनेंट फॉर्म ऑफ डॉट प्रोडक्ट, उसको देखते हैं। ठीक है, कंपोनेंट फॉर्म ऑफ डॉट प्रोडक्ट। अभी मेरा सारा ये डॉट प्रोडक्ट चला है, पहले मैंने उसका किया आपके पास सिंपल मैथमेटिकल फॉर्म किया है उसकी, फिर मैंने उसकी अपना फिजिकल मीनिंग की बात की। अब मैं बात कर रहा हूं कंपोनेंट फॉर्म ऑफ डॉट प्रोडक्ट। कंपोनेंट फॉर्म ऑफ डॉट प्रोडक्ट। कंपोनेंट फॉर्म ऑफ डॉट प्रोडक्ट। ठीक है बच्चों, इन कंपोनेंट फॉर्म मैंने लास्ट लेक्चर में रेजोल्यूशन वेक्टर की बात की थी और वहां यह बताया था आपको कि जो अगर मुझे 3 डायमेंशन वेक्टर चाहिए तो व्हाट इज वेक्टर इन 3 डायमेंशन। पहले मैं एक वेक्टर लिख रहा हूं, ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप ए एक्स प्लस जे कैप ए वाई प्लस के कैप ए जेड। यही बनेगा बच्चों। मींस आई कैप इंटू कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग एक्स एक्सिस प्लस जे कैप कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग वाई एक्सिस प्लस के कैप कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग जेड एक्सिस। यही पढ़कर आया हूं लास्ट लेक्चर में, जस्ट लास्ट में किया मैंने। थर्ड लेक्चर आपका वहां हमने डिस्कस किया है इन रेजोल्यूशन के अंदर कंपोनेंट इन 3 डायमेंशन। वो ये था कंपोनेंट इन 3 डायमेंशन। वो मेरे पास जर्नल वेक्टर था तो वहां मैंने ऐसे लिखा था, आर वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप एक्स प्लस जे कैप वाई प्लस के कैप जेड। ये कर जस्ट कल किया हमने, ये लास्ट लेक्चर में किया, ये थर्ड लेक्चर में इन रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स के अंदर। तो मेरे पास आज ए वेक्टर है तो मैंने उसको ये बता दिया कि ए एक्स अलोंग एक्स एक्सिस है, ए वाई अलोंग वाई एक्सिस है और ए जेड अलोंग जेड एक्सिस है। ऐसे ही मेरे पास बी वेक्टर भी होगा बच्चों। व्हाट इज बी वेक्टर? आई कैप बी एक्स प्लस जे कैप बी वाई प्लस के कैप बी जेड। मुझे क्या निकालना है? डॉट प्रोडक्ट। सो व्हाट इज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप ए एक्स प्लस जे कैप ए वाई प्लस के कैप ए जेड डॉट डॉट। तो वही डॉट आएगा क्योंकि इसको डॉट बोला और ये कंपोनेंट फॉर्म इज वेक्टर कंप्लीट आपका ये। तो मैंने जस्ट इस वेक्टर को एक्सपेंड करके 3 डायमेंशन में लिखा, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है पूरी है। डॉट आई कैप बी एक्स प्लस जे कैप बी वाई प्लस के कैप बी जेड। ठीक है बच्चों, सो इन कंपोनेंट फॉर्म तो पहले ये ए वेक्टर की कंपोनेंट फॉर्म, ये बी वेक्टर की, ये मैं पढ़ चुका हूं इन माय यू कैन से। जब मैंने बात की थी यूनिट वेक्टर की तो मैंने बताया था आपको कि जो एक वेक्टर है इफ इट इज वेक्टर क्वांटिटी, इसके अंदर 2 चीजें हैं, एक इसका मैग्नीट्यूड है और एक इसकी डायरेक्शन है। ए कैप डायरेक्शन मींस यूनिट वेक्टर अलोंग ए एक्सिस, ये पढ़ चुका हूं मैं सारी बातें। तो यहां पर ये यूनिट वेक्टर है और ये उसका मैग्नीट्यूड है। ये यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस है, ये मैग्नीट्यूड है। ये यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस है, ये मैग्नीट्यूड। इन द सेम वे ये आई जे के अगेन यूनिट वेक्टर्स हैं और बी एक्स बी वाई बी जेड के आपके पास मैग्नीट्यूड्स हैं। अब मुझे इनटू करना है तो पहले मैं फर्स्ट टर्म उठाऊंगा। तो मैंने कहा आई कैप डॉट आई कैप ए एक्स बी एक्स। वेक्टर को मैंने अलग मल्टीप्लाई कर दिया, ये तो न्यूमेरिक वैल्यूज है, मैग्नीट्यूड है, इसको अलग रख दिया मैंने प्लस। अब सेकंड से करूंगा मैं, आई कैप डॉट जे कैप ए एक्स बी वाई प्लस आई कैप डॉट के कैप ए एक्स बी एक्स।
तो मैंने इस फर्स्ट टर्म से इसको मल्टीप्लाई किया, फिर इसको किया, फिर इसको किया। अब नेक्स्ट टर्म प्लस अब सेकंड उठाएंगे, तो जे कैप डॉट ए कैप ए वाई बी एक्स प्लस जे कैप डॉट जे कैप ए वाई बी वाई प्लस जे कैप डॉट के कैप ए वाई बी जेड। सेकेंड टर्म से सबको मल्टीप्लाई किया। अब मैं थर्ड से करूंगा, प्लस के कैप डॉट आई कैप ए जेड बी एक्स प्लस के कैप डॉट जे कैप ए जेड बी वाई प्लस के कैप डॉट के कैप ए जेड बी जेड। यहां तक डाउट हो बच्चों आपको? अब मुझे एक रफ वर्क करना है और वो यही करना है, क्योंकि ये नहीं कि मुझे वो कहीं रफ में करके छोड़ देना है, क्योंकि जब मैं इस आर्टिकल को दोबारा पढ़ूंगा मुझे फिर वो रफ वर्क चाहिए होगा। तो यहां पर आप एक लाइन लगा लो नोट्स में अपने और नीचे लिख लो रफ वर्क। वो मैं यहां साइड में कर रहा हूं आपके लिए। आप अपने नोट्स में यहां लाइन लगा दो एक, और क्या लिखो? रफ वर्क। रफ वर्क। भाई ये तीन एक्सिस है मेरे पास, दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। अलॉन्ग एक्स एक्सिस व्हाट इज यूनिट वेक्टर? आई कैप। अलॉन्ग वाई एक्सिस जे कैप, अलॉन्ग जेड एक्सिस के कैप। ठीक है बच्चों, कोई डाउट हो उसके अंदर? मैंने एक्सिस ना लिख के उनके यूनिट वेक्टर लिख दिया, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास है, पहले है मेरे पास आई डॉट आई, इसको यहां सॉल्व करता हूं, स्पेस बहुत रहेगी। आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर, व्हाट इज ए डॉट बी? मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप। अब आई और आई दोनों आई इस डायरेक्शन में होंगे, क्योंकि दोनों आई है तो दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। व्हाट इज एंगल? 0 डिग्री। व्हाट इज कॉस 0? 1 हो जाएगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर क्या होता है? 1 होता है, इंटू 1 हो जाएगा, और कॉस 0 भी 1 है। इट मीन्स आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू 1 आ गया। इट मीन्स आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू 1 आ गया। इन द सेम वे अगर मैं चाहूंगा तो जे कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू के कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू 1 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, कोई डाउट हो उसके अंदर? आई डॉट आई इज इक्वल टू 1 मैंने प्रूव करके दिखा दिया, तो जे डॉट जे सिमिलरली बन जाएगा। उसमें प्रूव क्या करना मैंने? अब अगर मुझे आई डॉट जे निकालना है, आई डॉट जे क्या होगा? वो मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप इंटू मैग्नीट्यूड जे कैप। हाँ जी, आई और जे में एंगल कितना है? 90 डिग्री, कॉस 90। कॉस 90 क्या होता है बच्चों? 0 होता है। सिमिलरली अगर मैं जे डॉट के की बात करूंगा एंगल 90 डिग्री है, 0। अगर मैं के डॉट आई की बात करूंगा एंगल 90 डिग्री है, 0। ठीक हो गया? तो यहां लाइन लगाई थी, अब रफ वर्क मेरा खत्म हो गया। फिर लाइन लगा दो और नीचे काम करना शुरू कर लो फिर, क्योंकि मैंने तो यहां से बोर्ड पे यहां गया था, तो आपकी तो कॉपी चल रही है, लिख के फिर लाइन लगा लो। अब मुझे इसको सॉल्व करना है भाई, और ये मैथ लगाना है इसको सॉल्व करते हुए। ठीक है बच्चों, देख लो कोई डाउट हो उसके अंदर? मैं ऊपर जा रहा हूं अब। लो जी, व्हाट इज ए डॉट बी? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू, पहला कंपोनेंट है आई डॉट आई, 1 बताया मैंने इसको, तो क्या बन जाएगा ये? ए एक्स बी एक्स। सेकेंड आई डॉट जे 0 प्लस आई डॉट के 0 प्लस जे डॉट आई 0 प्लस जे डॉट जे 1 है बेटा, तो ये बन जाएगा ए वाई बी वाई प्लस जे डॉट के 0। थर्ड लाइन के डॉट आई 0, के डॉट जे 0, के डॉट के 1, ए जेड बी जेड। तो सॉल्व करके आ गया बेटा जी ये ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। दिस इज कंपोनेंट फॉर्म, दिस इज कंपोनेंट फॉर्म ऑफ डॉट प्रोडक्ट। कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर? इसमें कोई डाउट हो बच्चों आपको? लेकिन एग्जाम में मैं एक और फॉर्म है वो भी यूज करूंगा इसके साथ, सिर्फ इस अकेले से नहीं काम चलाऊंगा।
देखो न्यूमेरिकल में कैसे काम आएगी। न्यूमेरिकल यहां तो मेरा आर्टिकल तो खत्म हो गया, लेकिन न्यूमेरिकल में कैसे काम आएगी वो भी देखना। इसको रब कर रहा हूं बच्चों में। अभी मैंने पीछे कहा है, जहां से स्टार्ट किया था, दैट a डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू कॉस थीटा। ये भी a डॉट बी है, ये भी a डॉट, दोनों को बराबर कर दो बच्चों। तो व्हाट इज a डॉट बी? कॉस थीटा, a इंटू बी कॉस थीटा इज इक्वल टू ax bx प्लस ay by प्लस az bz, right? What is cos theta then? Cos theta is equal to ax bx plus ay by plus az bz, right? Divided by magnitude of a into magnitude of b। तो ये मैग्नीट्यूड है, इसको मैं खोल के कैसे लिख सकता हूं? ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर अंडर द रूट। ये कल पढ़ा है मैंने, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इन कंपोनेंट फॉर्म। ये कल पढ़ा है मैंने कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इन कंपोनेंट फॉर्म क्या था? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ऐसे ही बी का निकाल दो, इनटू बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। तो मुझे ये शेप भी यूज करनी है न्यूमेरिकल के अंदर भाई। ये तो मेरे आर्टिकल का काम था, वो पूरा किया मैंने, लेकिन वही बात आ जाती है कि मुझे उसको आगे यूज कैसे करना है? ये ऐसे यूज करना है। तो आपको फिजिकल मीनिंग ऑफ, सॉरी, कंपोनेंट फॉर्म ऑफ डॉट प्रोडक्ट में कोई डाउट हो बच्चों आपको? कंपोनेंट फॉर्म ऑफ डॉट प्रोडक्ट में कोई डाउट हो बच्चों आपको? अब मुझे इसकी प्रॉपर्टीज करनी है डॉट प्रोडक्ट की। तो यहां तक क्लियर है बेटा? मैं इसको रब कर रहा हूं। अगर आपको पेन डाउन करना है, वीडियो को पॉज करना और उसको आप कॉपी कर सकते हो। अब मुझे क्या करना है? प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट करनी है। अब मुझे क्या करना है बच्चों? प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट की बात करनी है। लो जी, प्रॉपर्टीज की बात करनी है। प्रॉपर्टीज को हम कैसे करेंगे? फर्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। नंबर 1, डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव मतलब भाई आप a डॉट बी निकालो या b डॉट a निकालो, दोनों का मतलब एक ही है बच्चों। डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, दैट इज a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a। सेकेंड, डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, दैट इज अगर मेरे पास एक a वेक्टर है और डॉट b वेक्टर प्लस c वेक्टर है, तो ये होगा a डॉट b प्लस a डॉट c। तो आपका जो डॉट प्रोडक्ट है दैट इज योर डिस्ट्रीब्यूटिव। नंबर 3, एक और प्रॉपर्टी है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विद इटसेल्फ gives square of its magnitude, that is a vector dot a vector is equal to magnitude of a vector into magnitude of a vector। अब जब दोनों a वेक्टर एंगल कितना हो जाएगा? 0 डिग्री, cos ऑफ 0 डिग्री। तो यहां से सॉल्व करके आ जाएगा a वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर मॉड स्क्वायर। लेकिन मैं ये तो मैंने जो लिखा है उसको प्रूव कर दिया, लेकिन इसको यूज कैसे करूंगा मैं न्यूमेरिकल के अंदर? ए वेक्टर मॉड इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर अंडर द रूट। ये यूज करने का तरीका होगा। जहां पर भी मॉड आ जाएगा मेरे न्यूमेरिकल इस मेथड से सॉल्व होंगे। ये भी करके दिखाऊंगा मैं आपको।
दैट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विद इटसेल्फ इज स्केयर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है बच्चों, तो 3 प्रॉपर्टीज हैं। अब मेरे पास कुछ फिजिकल क्वांटिटीज जो मैं भी यूज करूंगा आपके आगे चल के, थोड़ा सा आगे चल के, वो कैसे रिप्रेजेंट करूंगा उनकी बात करनी है। फ्यू क्वांटिटीज कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, फ्यू फिजिकल क्वांटिटीज और सिंपल क्वांटिटीज एक ही बात है। फ्यू क्वांटिटीज विच कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, ये स्पेलिंग गलत हो गया मेरे से, क्वांटिटीज, which can be represented as short form में represented as dot product। तो एक मेरे पास वर्क है, वर्क इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ये अभी आगे जाके पढ़ेंगे हम। मेरे पास पावर है F डॉट V, फोर्स इनटू वेलोसिटी। ये दोनों तो मेरी 11th क्लास की हैं बच्चा। अभी आगे चलूंगा मैं, एक पढ़ूंगा मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो आ जाएगा ई इंटू ए, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ए एरिया। एक है मेरे पास मैग्नेटिक फ्लक्स 5B, वो होता है B डॉट ए, मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया। ये दोनों +2 की हैं, ये दोनों +1 की हैं, तो ये तो +1 में यूज करेंगे, ये +2 में जाके यूज करेंगे। सो फ्यू क्वांटिटीज विच कैन बी रिप्रेजेंटेड एज डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। तो मैंने आपकी कंप्लीट डेफिनेशन की है पहले, उसके बाद उसका फिजिकल मीनिंग किया है, उसके बाद उसकी कंपोनेंट फॉर्म की है, उसके बाद उनकी कुछ प्रॉपर्टीज की हैं, और फिर मैंने कुछ आपको बताया कि कुछ क्वांटिटीज हैं जिनको हम एज ए डॉट प्रोडक्ट रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये तो था अबाउट माय थ्योरी ऑफ डॉट प्रोडक्ट। अब मैंने इसको न्यूमेरिकल में कैसे यूज करना है वो देखना है मुझे। फर्स्ट न्यूमेरिकल मेरे पास है, इसको रब कर दो बेटा जी, देख लो। ठीक है, तो अगर आपको पेन डाउन करना है, वीडियो यहां पोज कर लेना, फिर पेन डाउन कर लो इसको। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल देखो बच्चों आप, वेक्टर ए है i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, और सेकेंड वेक्टर है माइनस i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप। 2 वेक्टर है मेरे पास बच्चा जी, न्यूमेरिकल 2 वेक्टर्स हैं a और b। मुझे क्या करना है, a डॉट बी फाइंड आउट करना है बच्चों। व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू फाइंड a डॉट बी। टू फाइंड क्या निकालना है मुझे, a डॉट बी निकालना, ये निकालना है। तो सॉल्यूशन क्या होगा इसका, मैं लिख रहा हूं यहां पर। एक तो मैंने कहा है कि जो a डॉट बी है मैग्नीट्यूड ऑफ a है इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b है इंटू कॉस थीटा। एक तो ये कहा बेटा मैंने। फिर मैंने ये भी कहा है कि तो a डॉट बी जो है मेरे पास वो ax bx प्लस ay by प्लस az bz है। अगर मैं पहले वाली शेप यूज करना चाहता हूं तो मैं यहां से इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकता हूं। कैसे, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर निकल जाएगा, ऐसी b का भी। लेकिन कॉस थीटा मैं कहां से लाऊंगा, इस वाली शेप में मेरे को कॉस थीटा चाहिए ही नहीं, सिर्फ कंपोनेंट चाहिए, ये मुझे दिए हुए हैं। सॉल्यूशन, तो व्हाट इज a डॉट बी इज इक्वल टू ax bx प्लस ay by प्लस az bz। नाउ व्हाट इज ax, i कैप है तो 1 हो जाएगा, इनटू नीचे क्या है -1 हो जाएगा बच्चा bx के अंदर, प्लस ऊपर 2 हो जाएगा, नीचे -2 प्लस ऊपर -1 और नीचे -2। तो सॉल्व करके -1 आ जाएगा, -4 आ जाएगा, +2 आ जाएगा, तो ये -3 आ जाएगा। इट मीन्स जो a डॉट बी है आपका बच्चों, उसकी वैल्यू -3। चेक कर लो, स्केलर वैल्यू आ रही है। तो मैं पहले ही लिखा था डॉट प्रोडक्ट इज ए स्केलर क्वांटिटी। कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर? ठीक है, क्लियर आपको? अब एक और न्यूमेरिकल करते हैं, इसको अप एंड डाउन कर सकते हो बेटा। एक और न्यूमेरिकल है मेरे पास, 2 वेक्टर्स है मेरे पास,
ए वेक्टर बराबर है आई कैप प्लस 2j कैप और माइनस k कैप, और जो बी वेक्टर है मेरे पास माइनस आई कैप प्लस 2j कैप माइनस आई कैप प्लस j कैप और माइनस 2k कैप। इनके बीच में मुझे एंगल निकालना है। फाइंड एंगल बिटवीन देम, फाइंड एंगल बिटवीन देम, फाइंड एंगल बिटवीन देम। राइट बच्चों जी, एंगल निकालना है। ये न्यूमेरिकल नंबर सेकंड है बेटा जी मेरा, एंगल निकालना है। अभी मैंने कहा है व्हाट इज कॉस थीटा, ax bx प्लस ay by प्लस az bz अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a, दैट इज ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर इनटू bx स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस bz स्क्वायर अंडर द रूट। राइट बच्चों, यही हो जाएगा। अब देखो मैं रख रहा हूं यहां से कंपोनेंट फॉर्म, ax 1 है बच्चों, bx -1 है, प्लस 2 क्या बन जाएगा इंटू 1 प्लस -1 इंटू -2 अपॉन में जी ax स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर अंडर द रूट, या थोड़ा सबको उसमें रखता हूं ब्रैकेट के अंदर में, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर अंडर द रूट। राइट बच्चों, नेक्स्ट मैग्नीट्यूड बी क्या बन जाएगा, बी का मैग्नीट्यूड -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर अंडर द रूट, यही बनेगा बच्चों। सॉल्व कर लो इसको, ऊपर क्या आ जाएगा -1 प्लस 2 और प्लस 2, सॉल्व करके आ जाएगा ऊपर, चलो बाद में करते हैं सॉल्व। नीचे क्या आएगा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो 1 जमा 4 5, 5 और 1 6, रूट 6, यहां पर 1 जमा 1 2 जमा 4 6, ऊपर आ गया 3, नीचे आ गया 6, सॉल्व करके 1/2 आ गया। तो कॉस थीटा आपके पास 1/2 आ गया। मुझे टेबल से वैल्यू मालूम है, कॉस थीटा अगर 60 डिग्री हो तो 1/2 होता है बच्चों। कोई डाउट हो? दिस इज माय एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। कोई डाउट हो इसके अंदर आपको? ठीक है, एक और करते हैं एंगल का, क्योंकि ये तो मैंने बड़ा सिंपल दिया है। देखो पहले हम करेंगे सिंपल न्यूमेरिकल, अगर मुझे सिंपल मुझे फॉर्मूले क्लियर करेंगे। अब मैं थोड़ा इसको एक्सटेंड कर रहा हूं, इसी न्यूमेरिकल के लेवल को एक्सटेंड कर रहा हूं, ये रब कर रहा हूं बेचा मैं। यू कैन पेन डाउन, अगर आपको नोट करना था तो वीडियो को पॉज कर लो, यहां पर इसको आप पॉज करके आराम से नोट कर सकते हो। ये जान के मैंने सिंपल न्यूमेरिकल लिया था, अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करता हूं इसको मैं। अगेन ए वेक्टर है मेरे पास और एक बी वेक्टर है मेरे पास, ठीक है बच्चों। व्हाट इज ए वेक्टर, दैट इज 4i कैप प्लस 6j कैप माइनस 3 कैप, ये तो मेरे पास है ए वेक्टर। और बी है -2i कैप माइनस 5j कैप एंड 7k कैप प्लस 7k कैप। अब मुझे इनके बीच का एंगल निकालना है, फॉर्मूला तो वही रहेगा बच्चों, व्हाट इज कॉस थीटा। अब फॉर्मूला लिखूं या सीधा कर रहा हूं मैं इसको, व्हाट इज फॉर्मूला ax bx 4, या चलो फॉर्मूला पहले पूरा लिखता हूं मैं आपके लिए, अभी शुरुआत है आपकी, स्टार्टिंग है। ax bx ay by प्लस az bz अपॉन ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर इंटू bx स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस bz स्क्वायर, ठीक है बच्चों। व्हाट इज कॉस थीटा, ax 4 bx -2 प्लस ay 6 bx -5 प्लस -3 इंटू 7 डिवाइडेड बाय ax स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, इधर -2 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। ऊपर बन जाएगा -8 -30 -21, नीचे बन जाएगा, हाँ जी देखो चेक कर लो, 4 2 -8, यही बन रहा है बच्चों, यही बन रहा है।
तो कितना बन जाएगा ऊपर, -59 बन जाएगा। नीचे ये आ जाएगा अंडर रूट के अंदर आ जाएगा आपके पास सॉल्व करके 16 जमा 36 जमा 9 इधर आ जाएगा बच्चों 4 जमा 25 जमा 49, तो ऊपर बन गया ये -59 डिवाइडेड बाय ये बन जाएगा 16 45 61 का रूट बन जाएगा पहले वाला तो, और दूसरा बन जाएगा 25 75 और 4 78 का रूट बन जाएगा दूसरे वाला। ठीक है बच्चों, अगर मैं इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करूं तो मेरे पास सॉल्व करके आएगा, कैलकुलेटर से ये सॉल्व करके आएगा माइनस, ठीक है बच्चों 8.55 आ रहा है सॉल्व करके, क्योंकि ऊपर माइनस है, -8.55 आ रहा है। सॉल्व करना, सॉल्व तो मैंने इसको सिंपल किया कैलकुलेटर से, सॉल्व करके ही आ रहा है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, जो ध्यान से सुनने वाली बात है। अगर मैं इस माइनस को ना ध्यान दूं, अगर मैं इसको कैलकुलेटर से इस एंगल को चेक करूं, ये एंगल बन रहा है मेरे पास कैलकुलेटर से 31 डिग्री बन रहा है, तो cos थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस ऑफ 31 डिग्री और 14 मिनट्स। ये कैलकुलेटर से आंसर आ रहा है मेरा ये। अब मैं थीटा को कैसे निकालूं? अब यहां जो बेटा लॉजिक लगेगा अब आपका। देखो जी, मैंने ये पढ़े थे कहां पर, मैथमेटिकल टूल्स के अंदर। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, लास्ट वाले में कॉस पॉजिटिव, यहां पर नेगेटिव और यहां भी कॉस नेगेटिव है। तो अगर मैं इसको 180 माइनस थीटा लिखूंगा तब भी वो माइनस कॉस थीटा आएगा, अगर मैं 180 प्लस थीटा लिखूंगा तब भी वो माइनस आएगा। तब मैं इसको 180 प्लस लिखूं या 180 माइनस लिखूं, ये कौन डिसाइड करेगा मेरे लिए आज? ये कंफ्यूजन रहता है यहां पे बच्चों कि क्योंकि 180 प्लस कॉस थीटा भी माइनस कॉस थीटा होता है और 180 माइनस कॉस थीटा भी माइनस कॉस थीटा ही होता है। तो ये कौन डिसाइड करेगा? ये कौन डिसाइड करेगा कि मुझे प्लस 180 प्लस ना 180 माइनस? देखो जी, मेरे पास एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है। मुझे क्या बताया गया, इनके बीच का एंगल क्या है? टेल टू टेल पुट किया मैंने इनको, तो एंगल कितना है? एक ये बन रहा है और एक ये बाहर वाला बन रहा है। मैंने ये आपका, जब मैं फर्स्ट लेक्चर की बात की थी, जहां मैंने इंट्रोडक्शन एंड सर्टेन फैक्ट्स अबाउट द वेक्टर्स, तो उसको मैंने नाम दिया हुआ है इंट्रोडक्शन एंड बिल्डिंग ब्लॉक्स का नाम दिया मैंने। उसमें ये बताया मैंने कि जब भी आपने एंगल कैलकुलेट करना है, दो वेक्टर जिनके बीच का एंगल निकालना है, उनको टेल टू टेल पुट करो और जो स्मॉलर एंगल है वो होगा। तो स्मॉलर हमेशा 180 माइनस वाला होगा, प्लस वाला तो लार्जर हो जाएगा। तो दैट्स व्हाई दिस इज इक्वल टू कॉस ऑफ 180 डिग्री माइनस 31 डिग्री 14 मिनट्स, राइट। तो एंगल बन जाएगा थीटा इज इक्वल टू 180 में से 31 माइनस कर दो तो ये बन जाएगा 148 डिग्री 46 मिनट्स। ये बच्चों, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि मुझे cos ऑफ 180 माइनस थीटा लेना है या cos ऑफ 180 प्लस। दिमाग में आता है कि दोनों ही माइनस के बराबर होते हैं, तो ये चीज मुझे बताएगी कि मुझे cos 180 माइनस थीटा लेना है, क्योंकि मुझे स्मॉलर एंगल हमेशा काउंट करना होता है। ये छोटी सी बात है, लेकिन आपको कंपटीशन में बहुत काम आएगी ये बात आपकी। ये बात कंपटीशन बहुत काम आएगी, क्योंकि वहां कंफ्यूजन रहेगा, क्योंकि ऑप्शन में वो भी दिया होगा 180 प्लस थीटा वाला, क्योंकि वो भी माइनस कॉस थीटा है। ऑप्शन में दोनों दिए होंगे, ये भी दिया होगा और दूसरा भी दिया होगा। आप कहेगा यार तो कॉस तो 180 प्लस भी थीटा भी माइनस कॉस थीटा होता है, तो आंसर ये क्यों नहीं हो सकता? तो वहां पर अपने दिमाग में डाउट रखने से बेटर है उस डाउट को आज अपना क्लियर कर लो कि मुझे हमेशा स्मॉलर एंगल बिटवीन द वेक्टर्स को काउंट करना है। ठीक है बच्चों, चलें आगे। अब एक और न्यूमेरिकल करते हैं। अब मैं रब कर रहा हूं इसको। ये मेरा थर्ड न्यूमेरिकल था बच्चों, थर्ड। अब फोर्थ न्यूमेरिकल है बच्चों, फोर्थ न्यूमेरिकल है। एक वेक्टर है, ए वेक्टर बराबर है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 6k कैप। और जो दूसरा वेक्टर है बच्चों, बी वेक्टर जो है मेरे पास, जो बी वेक्टर है वो है 3i कैप माइनस mj कैप प्लस 6k कैप।
वो कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m, हां जी क्या पूछ रहा है मुझसे, द वेक्टर्स विल बी perpendicular to each other, vectors will be perpendicular to each other, for what value of m vectors will be perpendicular to each other, perpendicular की बात कर रहा है, तो मुझे cos थीटा निकालना है बच्चों, cos थीटा। अब ध्यान से सुनो, वो क्या था मेरे पास, ax bx प्लस ay by प्लस az bz अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b। अब मैंने एक्सपेंडेड फॉर्म नहीं लिखी इसकी। अब व्हाट इज cos 90, 0 हो जाएगा। इट मींस मुझे क्या निकालना है, अगर नॉर्मल होंगे तो ये क्या हो जाएगा, cos 90 डिग्री इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसका मतलब मुझे ये प्रूव करना है ax bx ay by प्लस az bz अगर 0 आ जाए तो दो वेक्टर मेरे क्या होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो कंडीशन देखो चेंज होगी। मैंने कंडीशन में से कंडीशन निकाल लिया अब आपकी। देखो व्हाट इज ax 2, व्हाट इज bx 3, व्हाट इज ay 3, व्हाट इज by -m, व्हाट इज az -6, व्हाट इज bz 6 इज इक्वल टू 0। तो 6 माइनस 3m क्या बन जाएगा, -36 बराबर है 0। और यहां से आ जाएगा बच्चों आपके पास -3m -33 इज इक्वल टू 0 और m इज इक्वल टू -11 आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया बच्चों, कोई डाउट हो इस क्वेश्चन के अंदर? वो कह रहा है a और b दो वेक्टर हैं, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m द वेक्टर्स विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो पहले मैंने परपेंडिकुलर की कंडीशन डिराइव की आपके लिए, ये कंडीशन बनती है। तो आगे जब न्यूमेरिकल आएंगे तो इसको डायरेक्ट यूज करेंगे कंडीशन को हम। ये कंडीशन मैं आपको पहले नहीं बता सकता था, ये न्यूमेरिकल में से निकली है मेरे पास कंडीशन आज एक। तो इसको मुझे अब जब भी आगे मेरे पास कोई न्यूमेरिकल आएगा परपेंडिकुलर वाला, तो मुझे ये सारा नहीं लिखना बिल्कुल भी, सीधा ही लिखना बिल्कुल, दिस इज द कंडीशन नाउ, राइट बच्चा। अब एक और करते हैं, इसको रब कर रहा हूं बच्चों में। एक और न्यूमेरिकल करते हैं बच्चों। इफ a and b are a and b are two non-collinear vectors, non-collinear मीन्स जो एक लाइन में नहीं है, non-collinear vectors। और अगर मेरे को यह दिया हुआ बच्चों a वेक्टर प्लस b वेक्टर मॉड इज इक्वल टू √3, ये मुझे दिया हुआ है, तो मुझे फाइंड आउट क्या करना है, a वेक्टर माइनस b वेक्टर इनटू 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर, ये मुझे फाइंड आउट करना है, ये मुझे फाइंड आउट करना है और ये मुझे गिवन है बच्चों। क्वेश्चन समझ आ रहा है? व्हाट आई हैव सेड कि मेरे पास a और b दो नॉन कोलिनियर वेक्टर हैं। ये अगेन जो मैंने नॉन कोलिनियर की बात है, ये आपके फर्स्ट सर्टेन फैक्ट्स अबाउट वेक्टर्स में डिस्कस किया हुआ है कंप्लीटली। अगर आपको क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप मेरा फर्स्ट लेक्चर आप देख सकते हो। अभी मैंने कहा था प्रॉपर्टीज के अंदर द डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विद इटसेल्फ गिव स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड, और मैंने कहा था कि मैं इसको इस शेप में यूज करूंगा। अभी जस्ट मैं कहकर हटा हूं आपको, ये मैग्नीट्यूड दिया है तो मुझे इस शेप में यूज करना है भाई इसको। गॉट इट? तो देखो जी सॉल्यूशन की बात करते हैं इसके। मैंने जान के न्यूमेरिकल उठाया ताकि इस चीज को बता सकूं मैं आपको। मुझे गिवन है व्हाट इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मॉड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इनटू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इनटू, यही होगा बच्चों। देख लो, को डाउट हो तो बता दो मुझे। अब ये मुझे √3 दिया हुआ है,
तो √3 बराबर है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। रूट खत्म हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा यहां से, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू रूट खत्म हो जाएंगे, इज इक्वल टू 3 आ जाएगा बच्चों। व्हाट इज ए डॉट ए, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मॉड स्क्वायर। क्या बन जाएगा ये, ए वेक्टर मॉड स्क्वायर बन जाएगा। इसको छोड़ रहा हूं, इसको भी छोड़ रहा हूं, लास्ट वाला बन जाएगा बी मॉड स्क्वायर। और ये बन जाए, अभी मैं कर प्रॉपर्टी में किया मैंने कि ए डॉट बी डॉट ए के बराबर होती है, तो ये 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। ये तो मुझे गिवन है बच्चों, दिस इज टू गिवन टू मी, ये मुझे कैलकुलेट करना है। इसको यहां लिखता हूं, मुझे कैलकुलेट क्या करना है भाई, अब ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इनटू 2a वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये मुझे निकालना है बच्चों। कितने के बराबर होगा ये, 2a वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस 2b वेक्टर, ऐसे करता हूं इसको, कोई बात नहीं, बी वेक्टर डॉट 2a वेक्टर और माइनस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। सॉल्व करके आ जाएगा 2a वेक्टर मॉड स्क्वायर प्लस ये माइनस बन जाएंगे 2a डॉट बी, और ये प्लस का है तो माइनस का रह जाएगा माइनस, या पहले इसको कर लो, एक ही बात है, माइनस बी वेक्टर मॉड स्क्वायर इज इक्वल, सॉरी, माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ध्यान से देखो मेरी बात को मेरा बच्चा जी, ये 2a वेक्टर मॉड आ गया पहले मैं स्क्वायर के अंदर, ये माइनस के अंदर आ गया, ये मेरे पास रिजल्ट आ गया, मींस इसकी वैल्यू ये आ गई है। कोई डाउट हो पहले यहां तक, कोई डाउट हो बच्चों यहां से? अब वो एक और बात कह रहा है कि अगर ए वेक्टर मॉड इज इक्वल टू बी वेक्टर मॉड, ये इज इक्वल टू 1 हो तब क्या होगा, लगा देते हैं इसके अंदर, तो ये 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2। अब ये क्या बन जाएगा बच्चों जी, ए वेक्टर, या 2 स्टेप करता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है, ए वेक्टर मॉड स्क्वायर प्लस बी वेक्टर मॉड स्क्वायर प्लस 2 ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर मॉड कॉस थीटा इज इक्वल टू 3। तो ये बन जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 3। यहां से सॉल्व करके सारा आ जाएगा ये 2 प्लस 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू 3 और कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2, थीटा बराबर है 60 डिग्री आ गया बच्चों मेरे पास। इसको यहां मैं यूज कर दूंगा सारे को, देख लो कोई डाउट हो इसको, ठीक है बच्चों, इधर यूज कर देते हैं इसको, इज इक्वल टू 2a वेक्टर मॉड स्क्वायर इंटू 1, या पहले इसकी 2 स्टेप करता हूं मैं, ए वेक्टर मॉड स्क्वायर इंटू बी वेक्टर मॉड स्क्वायर माइनस ए वेक्टर मॉड इंटू बी वेक्टर मॉड इंटू कॉस ऑफ थीटा। तो ये बन जाएगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1 इंटू 1 कॉस 60 इज 1/2। तो ये 2 माइनस 1 और माइनस 1/2, तो सॉल्व करके आ जाएगा बेटा जी 1/2, इसकी वैल्यू 1/2 आ गई है बच्चों, चेक कर लो। तो मैंने जो थर्ड प्रॉपर्टी थी, दैट डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विद इटसेल्फ गिव्स स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड, वो प्रॉपर्टी मैंने आपकी यूज की है यहां पर, ठीक है बच्चों, राइट? कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर आपको? इसमें कोई डाउट हो बच्चों आपको, देख लो कोई डाउट हो उसके अंदर। अब एक न्यूमेरिकल और कर रहा हूं, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, जो सारा कंपटीशन में हमेशा आता है बेटा यहां से, ठीक है? देखो इसको, क्या कह रहा है आपको वो, I and J are unit vectors, I cap and J cap are unit vectors, along x axis and y axis respectively, x and y axis respectively, राइट बच्चों? दो मेरे पास वेक्टर हैं,
आई कैप और जे कैप दोनों कहां हैं, अलोंग एक्स और वाई एक्सिस के रिस्पेक्टिव अलोंग दिए हैं बेटा मेरे को। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मुझे क्या करना है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ आई कैप प्लस जे कैप एंड आई कैप माइनस जे कैप। एक काम तो ये करना है मुझे, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर्स आई कैप एंड जे कैप एंड आई कैप माइनस जे कैप। उसके बाद व्हाट आर द, एक काम तो ये करना है, सेकेंड पार्ट क्या करना है, एक तो व्हाट आर द component of vector 2i cap plus 3j cap along I cap plus j cap and I cap minus j cap। दो काम करना है भी इस न्यूमेरिकल के अंदर आपने। पहला काम क्या करना है आपने, i और j सॉरी i प्लस j और i माइनस जे के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालनी है। सेकंड, एक थर्ड वेक्टर और दिया हुआ है, उसके कंपोनेंट कहां निकालने हैं, अलोंग आई कैप एंड आई कैप प्लस जे कैप एंड आई कैप माइनस जे कैप के अलोंग निकालने हैं। व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर दिस अलोंग दिस एंड दिस, दो अलग अलग हैं ये। सबसे पहला मैं काम क्या करूंगा बेटा जी, सबसे पहला काम क्या करूंगा, देखो तो सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है वो, व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, ये वाला, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ, ये अलोंग एक ही बात है, अलोंग द डायरेक्शन कर दो या अलोंग कर दो एक ही बात है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ। चलो अलोंग द डायरेक्शन वर्ड लगा दिया मैंने, ठीक है। मान लेते हैं कि मेरे पास एक तो ए वेक्टर है, वो कितना है, ये बड़े वाला वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप। एक मैंने मान लिया बी वेक्टर, उसको नाम दिया मैंने i प्लस जे कैप, और एक सी वेक्टर माना मैंने, उसको नाम दिया i कैप माइनस जे कैप। राइट बच्चों, पहले तीनों को नाम दे दिया अलग अलग मैंने। तो पहला काम क्या करना है मैंने, फर्स्ट पार्ट क्या करना है मैंने, फर्स्ट पार्ट व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब बी वेक्टर है, व्हाट इज बी वेक्टर मॉड, कंपोनेंट फॉर्म है 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर द रूट 2 आ जाएगी। व्हाट इज डायरेक्शन, डायरेक्शन को देखो अब ध्यान से, ये एक्स एक्सिस है अलोंग आई कैप, इधर को अलोंग जे कैप है, तो व्हाट इज डायरेक्शन पूछ रहा है, वो कैसे निकालते हैं डायरेक्शन। एक वेक्टर था मेरे पास आर वेक्टर, उसका एंगल मैंने विद एक्स एक्सिस निकाला था थीटा, वो क्या था, वाई कंपोनेंट बाय एक्स कंपोनेंट था, तो व्हाट इज टेंजेंट बीटा या टेंजेंट थीटा, जो भी लिखना आपने, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आ जाएगा यहां पर, ये कितना वाई कंपोनेंट 1 है, तो 1/1 बराबर 1, तो थीटा बराबर 45 डिग्री आ गया विद एक्स एक्सिस। ये फिगर बनानी पड़ेगी आपको साथ में 45 डिग्री। और ये क्या डायरेक्शन आपकी, ये आई प्लस जे कैप वेक्टर है या बी वेक्टर है, एक ही बात है, वो डायरेक्शन है उसकी, मैग्नीट्यूड ये, एंगल ये है। सेकंड पार्ट सी वेक्टर मॉड क्या बन जाएगा बच्चों, 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, राइट। क्या बन जाएगा ये भी, सॉल्व करके √2 आ जाएगा। अब इसका निकालना एंगल, तो फिगर बनेगी फिर दोबारा, ये आई कैप और ये माइनस जे कैप है, सॉरी ये अपने नीचे माइनस होता है, नीचे हमेशा माइनस जे कैप होता है। एंगल विद एक्स एक्सिस निकलता है। अब एंगल ये वाला निकालना है मुझे, बीटा क्या आ जाएगा वो, बीटा टेंजेंट बीटा। अब यहां दो तरीके हैं, या तो इसको आप लिखो 1/-1, तो ये आ जाएगा माइनस सॉल्व करके, तो बीटा इज इक्वल टू -45 मीन्स इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर है। या आप इसको 1/1 कर लो, +1 आ जाएगा, तो आपने फिगर बनाई रखी है, वो नीचे बन रहा है, वो आप ये क्योंकि आप एंगल ये वाला निकाल रहे हो, तो ये 45 आ जाएगा। आपकी मर्जी है, चाहे आपको 1/-1 करके -45 मीन्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, चाहे तो डायरेक्शन यहां से बता दो, या आप इसको ऐसे ही कर सकते हो, टेंजेंट बीटा 1, दो काम कर रहा हूं मैं, ऐसे भी कर सकते थे आप इसको। अगर इस फिगर को कंप्लीट करूंगा, व्हाट इज टेंजेंट बीटा, दिस बाय दिस आएगा, दोनों 1/1 है, टेंजेंट बीटा, इसको नाम नया देता हूं ताकि क्लियर हो जाए, टेंजेंट अल्फा कर, अच्छा ठीक है, ऊपर थीटा दिया मैंने, तो टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू 1/1 इज इक्वल टू 1 और बीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस। वो नीचे नेचुरल नीचे से ही बनेगा, क्योंकि मैंने दिखाई नीचे रखा है उसको,
सो दिस इज योर आई कैप माइनस जे कैप। ठीक है बच्चों, आपकी मर्जी है, चाहे तो आप यहां से निकाल के उसको फिगर बना लो, अगर फिगर पहले बना ली है तो आप इससे कर सकते हो, दोनों काम कर सकते हो आप। ठीक है बच्चा, लो जी, पहला काम तो मैंने ये किया, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, इसमें जब भी माइनस आएगा यू हैव टू बी लिटिल बिट मोर केयरफुल। यहां पर मैंने पहले फिगर बना ली है, ये जे कैप है नीचे को माइनस और ये आई कैप है, एंगल विद एक्स एक्सिस बनाना है, तो मैंने कहा ये 1/1 कर दिया, तो ये एंगल, ये वाला एंगल निकाल रहा हूं मैं, बीटा निकाल रहा हूं मैं। अगर आपने ऊपर वाले तरीके से किया है तो बीटा माइनस आ रहा है, क्योंकि यहां पर आपने क्या किया है, इररिस्पेक्टिव ऑफ फिगर ये एंगल बताया आपने, जब फिगर बनाया तो यहां से माइनस मींस नीचे को बनेगा ये, तो दोनों बातें मैंने सॉल्व कर दी हैं। आपकी मर्जी है, एंगल को आप आइदर बाय दिस मेथड निकालो, और भाई अगर आप इस मेथड से निकाल रहे हो तो फिगर को नहीं देख रहे आप, इसको वेक्टर को देख रहे हो, फिर आप इसको देख रहे हो, इससे बता रहे हो। अगर फिगर बना ली है फिर ये मेथड चलेगा। तो जो आपको समझ आ जाए, जो आपको अच्छा लगे उससे काम करना बच्चा, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। ठीक है, सेकेंड पार्ट जो मैंने करना है विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेकेंड पार्ट भी मैं इसको रब कर रहा हूं क्योंकि जरूरत नहीं है मुझे, या इसको रब कर दें, हाँ इसको कर सकते हैं, ये चलो अभी इसको रब करते हैं क्योंकि तो क्वेश्चन है ना बेटा। हाँ जी, मैंने ए डॉट बी क्या पढ़ा हुआ है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या पढ़ा था बच्चों, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू कंपोनेंट ऑफ, हाँ जी क्या पढ़ा था, बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर, जो फिजिकल मीनिंग में मैंने कहा था, या बी वेक्टर इनटू कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर, दोनों ही डेफिनेशन मेरे पास थी बच्चों उस समय। अब मुझे निकालना क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से सुनो, फाइंड कंपोनेंट ऑफ 2i कैप प्लस 3j कैप, जिसको मैंने नाम दे दिया है ए वेक्टर, अलोंग डायरेक्शन ऑफ i प्लस जे, पहले एक ही बात कर रहा हूं जिसको मैंने नाम दे दिया बी वेक्टर, सी की बात बाद में करेंगे। मेरा क्वेश्चन ये है, दो पार्ट में क्वेश्चन है, अलोंग दिस एंड दिस काम करना है मुझे, फाइंड कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग दिस अलोंग बी वेक्टर। तो अब यहां से इसको मैं इसमें फिक्स करूं, अगर मैं ये लिख रहा हूं ए वेक्टर मॉड डॉट बी वेक्टर, फाइंड कंपोनेंट ऑफ ए, तो जिसका कंपोनेंट निकालना है मैंने, मैग्नीट्यूड दूसरे का आता है, बी वेक्टर मॉड इनटू कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर। पहले तो मुझे ये बताओ, ये समझ आ रहा है आपका, फिजिकल मीनिंग वाली बात उठाई है मैंने। आप ध्यान से न्यूमेरिकल को चेक करो, मैंने एक न्यूमेरिकल किया है ए डॉट बी सिंपल वाला, एक न्यूमेरिकल किया है कॉस थीटा निकालने वाला, थर्ड मैंने किया उसकी प्रॉपर्टीज वाला, फोर्थ में कर रहा हूं उसके फिजिकल मीनिंग का न्यूमेरिकल कर रहा हूं, जो फिफ्थ वाला न्यूमेरिकल, उसके बीच में दो पार्ट है मेरे पास। मेरे पास क्या है यहां पर, आप ध्यान से देख लो बेटा इस चीज को, मुझे निकालना है फाइंड कंपोनेंट ऑफ दिस मींस ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर। तो ये कहां आ रहा है, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, तो अब मैंने ऊपर पहले लिख के दिखा दिया है, जो मैंने यहां लिखा है और जो यहां लिखा है, जो यहां लिखा है वो बाहर होता है, ये बाहर आ गया, कोई डाउट हो उसके अंदर। अब मेरा काम खत्म हो गया है, अब तो सिंपल मैथमेटिक्स है, तो यहां से निकाल लो जी, लगा दो यूनिटरी मेथड, तो व्हाट विल बी योर कंपोनेंट ऑफ, सॉरी कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर इज इक्वल टू, क्या आ जाएगा बच्चों वो, ए डॉट बी अपॉन बी वेक्टर मॉड। व्हाट इज ए डॉट बी, हाँ जी ए कितना है, 2i कैप प्लस 3j कैप इंटू आई कैप प्लस जे कैप अपॉन मॉड, ये √2 आया हुआ, तभी मैंने इसको रब नहीं किया था अभी। हाँ जी इज इक्वल टू क्या करते हैं, 2 × 1 आएगा पहले, अब तो ax bx चलेगा, 2 × 1 प्लस 3 × 1 डिवाइडेड बाय √2, तो ये 5/√2 आ गया बच्चों। मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं, ये इतना खोल के किसी बुक में नहीं बताया हुआ कि ये कैसे आएगा, वहां सीधा लिखा हुआ बस ये, फिर बच्चा अपना सोचता रहता है ये कहां से आ गया है, तो मैंने आपको सारा खोल के बता दिया ये कहां से आया है आपके पास। ठीक है, सेकंड, अब मैंने क्या करना है, इसी का कंपोनेंट अलोंग सी निकालना है, अब तो सीधा कर सकता हूं मैं, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग सी वेक्टर, क्या हो जाएगा बच्चों, वो बन जाएगा ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर डिवाइडेड बाय सी वेक्टर मॉड, तो बन जाएगा 2i कैप
प्लस 3j इंटू आई कैप माइनस जे कैप डिवाइडेड बाय √2, तो वो बन जाएगा मेरा, हाँ ठीक है, तो 2 इंटू 1 और तो -1/√2 बन जाएगा सॉल्व करके। राइट बच्चों, अभी ये खत्म नहीं हुआ न्यूमेरिकल, एक चीज और बतानी है मुझे। कई दफा तो ये मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन ऐसे ही आया हुआ आपका, जेई मेन के अंदर भी और नीट में भी ऐसी क्वेश्चन आता है ये, बिल्कुल। तो वहां तो वो आंसर ऐसे पूछ रहा है, ऐसे पूछ रहा है, ऐसे। ठीक है बच्चों, लेकिन जब मैंने रेजोल्यूशन की बात की थी, मैं यहां बना रहा हूं, मैंने रेजोल्यूशन की बात की थी कि ये एक वेक्टर आर है, इसका एक कंपोनेंट ये है एक्स और एक कंपोनेंट ये है वाई। राइट बच्चों, एक कंपोनेंट इसका एक्स है और एक कंपोनेंट इसका वाई है। तो मैंने कहा था इसको मैं आई कैप एक्स और जे कैप वाई लिखता हूं, क्योंकि वेक्टर कंपोनेंट हमेशा वेक्टर होते हैं, लेकिन मैं उसको एक्स वाई से बता सकता हूं। तो जब तो वो देता है क्वेश्चन को मैं उसके अंदर कॉम्पिटिशन में, तब तो वो ऐसे आंसर पूछता है। अदरवाइज मैंने ये किस डायरेक्शन में निकाले हैं, अलोंग बी वेक्टर, तो बी वेक्टर की डायरेक्शन कौन सी है, हाँ जी डायरेक्शन कौन सी है, बी कैप, वो क्या है, अब वो बनाता हूं मैं। तो ये तो काम खत्म हो गया कंपटीशन का आपका। लो जी, अब थोड़ा सा और एक्सटेंड कर रहा हूं, अगर ये न्यूमेरिकल आएगा आईआईटी के अंदर तो वहां कैसे इसका आंसर देना आपने, ये तो बात होगी जेई मेन की। अब आ गया आईआईटी, तो मेरे पास क्या आ गया, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड, ये उसका मैग्नीट्यूड आया कंपोनेंट का। अब मुझे इसका कंपोनेंट हमेशा वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो इन वेक्टर फॉर्म क्या बनेगा, दिस 5/√2 इंटू बी कैप बनेगा। दिस इज 5/√2, व्हाट इज बी कैप, बी वेक्टर वो आई प्लस जे है डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो ये सॉल्व करके बन जाएगा 5 आई कैप प्लस जे कैप डिवाइडेड बाय 2। ये आपको न्यूमेरिकल मैंने आईआईटी के तरीके से सॉल्व किया है, क्योंकि आईआईटी में वो पूरा सॉल्यूशन मांगता है। यहां तो अगर उसने कंपोनेंट पूछे, अगर ये फॉर्म है तो ये आंसर हो जाएगा, अगर ये वाली फॉर्म है तो ये आंसर हो जाएगा। मुझे क्या दिक्कत है, मैं फिर कह रहा हूं कि जो कंपोनेंट है दैट इज वेक्टर क्वांटिटी, आपने कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी निकाला है, तो बी की डायरेक्शन कौन सी है, ये वाली है, बी कैप वाली। तो मुझे आईआईटी के हिसाब से, क्योंकि वहां पर क्वेश्चन सब्जेक्टिव भी आते हैं, ये आंसर आएगा। ऐसे सी की बात कर दूंगा, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग सी वेक्टर, मैंने कहा 1/2, ये मैग्नीट्यूड निकाला मैंने, मैग्नीट्यूड यहां कर सकता हूं, ये मैग्नीट्यूड है बेटा, डायरेक्शन की बात करनी है, तो क्या बन जाएगा -1/√2 इंटू सी कैप। तो -1/√2 व्हाट इज सी कैप, आई कैप माइनस जे कैप बाई √2, तो सॉल्व करके आ जाएगा माइनस कॉमन आई कैप माइनस जे कैप बाई 2। ये आपका कंपोनेंट आ गया है अलोंग सी वेक्टर। कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर? तो मैंने आपको हर टाइप का एक एक न्यूमेरिकल करवा दिया बेटा। सिंपल ए डॉट बी वाला भी करवाया है, न्यूमेरिकल के अंदर दो करवाए हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव एंगल जो सिंपल 60 डिग्री आ गया था, एक नेगेटिव वाला बताया है, फिर वहां बताया मुझे एंगल कौन सा लेना है, 180 माइनस या 180 प्लस लेना है। फिर मैंने न्यूमेरिकल किया आपका जहां पर मैंने डॉट प्रोडक्ट को एज ए स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड से बात की। फिर मैंने एक वेक्टर निकाला आपका कंपोनेंट फॉर्म वाला। एक लास्ट में किया जो मैंने लास्ट न्यूमेरिकल है, ये मेरा कंपटीशन के न्यूमेरिकल दोनों लास्ट के दोनों न्यूमेरिकल कंपटीशन के हैं। और ये फिर कह रहा हूं अगर तो जेई मेन में आएगा तो आंसर ये वाला हो रहा था, मोस्टली 90% ये वाला आंसर है अगर जेई मेन में आता है। अगर आईआईटी में आएगा तो आंसर ये वाला होगा, क्योंकि आईआईटी का जो लेवल है वो थोड़ा सा जेई मेन से बढ़ जाता है। वहां बच्चे का वो लेवल चेक करता है कि क्या बच्चे को ये क्लैरिटी है कि मेरे वेक्टर के जो कंपोनेंट है वो भी वेक्टर होते हैं। तो ठीक है मेरा बेटा, तो आज मैंने आपका डिस्कस किया डॉट प्रोडक्ट। अगले लेक्चर में एक टॉपिक और रह गया मेरे पास वेक्टर्स के लिए, दैट इज माय क्रॉस प्रोडक्ट, उसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।